मिथुन राशि वालों, आने वाले इस नए सप्ताह में आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में आपके जीवन की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई आपको बताने वाले हैं जो पिछले कुछ समय से आप झेलते आए हैं, और आने वाले अगले 7 दिनों में क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियों से बचकर रहना है। इस वीडियो में एक एक बात होने वाली है। जो ये नया सप्ताह है, आपको ऐसा लगेगा कि चीजें मेरे हाथ से छूट रही है, सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बाद में आप महसूस करेंगे कि ये ब्रह्मांड की एक योजना थी, मेरे जीवन से गलत लोगों को बाहर निकालने के लिए, मेरे जीवन से नकारात्मकता नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए ये यूनिवर्स की एक योजना थी, प्लानिंग थी। ये इस नए सप्ताह में आपको महसूस होने वाला है, क्योंकि ग्रहों की प्लेसमेंट काफी शुभ है। पहले की वीडियो में हम ग्रहों के और उसके परिणामों की चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि पिछले कुछ सप्ताह से, कुछ महीनों से आप लगातार कुछ गलतियां करते आ रहे हैं, जिस वजह से आपका राहु खराब हो रहा है, शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, और साथ ही साथ मंगल भी आपके अंदर गुस्सा और वाणी में कठोरता पैदा कर रहे हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो इस नए सप्ताह में हमें भूल कर भी नहीं करनी है, एक एक बात इस वीडियो में बताई जाएगी। अगर अंत तक आपने इस वीडियो को देख लिया तो जरूर कोई ऐसी बात आपको पता चलने वाली है जो आपका सारा डिप्रेशन, सारी अशांति दूर कर देगी और आपके जीवन को एक नया रूप देगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर नजरअंदाज कर दिया तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में काफी समय से उन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं जो बार बार आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपने हमेशा अपना 100% उन लोगों को दिया जिनको आपकी कदर ही नहीं थी। आप उन लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं जिन्होंने हमेशा आपका इस्तेमाल करके आपको अकेला छोड़ दिया। मान लीजिए आपसे कोई रूठ जाता है, आपसे कोई नाराज हो जाता है, तो अपनी सारी ऊर्जा जो कि आपको अपने करियर पर लगानी चाहिए, अपनी शांति पर लगानी चाहिए, अपनी सेहत पर लगानी चाहिए, वो ऊर्जा आप उन लोगों पर लगा देते हैं, उन्हें मनाने में। लेकिन ये समय बदलाव का है। आने वाले 7 दिनों में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, जो रूठ कर मेरी जिंदगी से चला गया उसके लिए दरवाजा आप खुद खोलना। क्योंकि जो आपके अपने होते हैं वो नाराज होने के बावजूद भी आपसे ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते, वो थोड़े समय में आपके पास आ ही जाते हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो हमेशा अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपको बता दे, मई महीने की यह शुरुआती सप्ताह में गुरु जो है भाग्य के कारक आपके लग्न भाव में बैठे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। यानी अभी के समय में आत्मविश्वास बड़ा अच्छा रहेगा, इस सप्ताह में विचार बड़े अच्छे आएंगे, फैसिलिटी बड़ी शानदार रहने वाली है। अगर प्रेजेंटेशन कहीं देना है तो वो भी बढ़िया होगा। मतलब आप अपनी लाइफ में खुद बेस्ट देने वाले हैं। लेकिन गलती क्या कर सकते हैं? गलत लोगों से जुड़ना, गलत लोगों का साथ देना, गलत लोगों की बात मानकर कोई फैसला लेना, ये आपको दुख, दर्द, तकलीफ दे सकता है। अब दूसरी बात बताते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली। दूसरी आपको जिस बात का ध्यान इस सप्ताह में रखना है वो है ओवर थिंकिंग, हद से ज्यादा सोचना। जो मिथुन राशि के लोग होते हैं वो दिल के बड़े साफ होते हैं, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं और अपने आप को फिर सोच के तले दबा लेते हैं। सोचते रहते हैं कि आखिर मैंने उस पर विश्वास क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने पिछले समय में ऐसा क्यों किया था, अगर मैं इस तरह से काम करता तो आज हालात कुछ और होते। तरह तरह के विचार अपने दिमाग में बनाते ही रहते हैं और रात दिन उसी सोच विचार में पागल हो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है। गलती से आपको किसी ने ताना मार दिया, कुछ गलत बोल दिया, उस समय तो आप कुछ नहीं करेंगे,
लेकिन बाद में सोचते रहेंगे कि आखिर उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा, अब मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। तरह तरह की ओवर थिंकिंग ने आपको परेशान कर रखा है। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लेना कि आपके 12th हाउस में यहां पर शुक्र बैठे हैं, वहां से हानि के योग बन रहे हैं। पैसा कमाने में सूर्य और बुध 11th हाउस से साथ देंगे, धन के आने के मार्ग खुलेंगे, मौके भी बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको दिखेगी। लेकिन शुक्र यहां से धमाल मचा सकते हैं, ओवर थिंकिंग क्रिएट करेंगे आपके जीवन में। इस तरह का आभास होगा कि करूं या ना करूं, जो करूंगा वो सही होगा या नहीं होगा। तरह तरह के विचार आपके मन में बन सकते हैं। तो आपको इस आने वाले सप्ताह में एक लक्ष्य लेकर काम करना है। जो लक्ष्य आपका होगा उस एक लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन यही सोचते रह जाएंगे कि करूं या ना करूं, कब करूं, कैसे करूं, मुझे कहीं नुकसान तो नहीं होगा, तो वही के वही बैठे रह जाएंगे। आपके दोस्त, आपके साथी सब आगे निकल जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस नए सप्ताह में ओवर थिंकिंग का शिकार मत होइएगा। खुद के अनुभव पर विश्वास रखकर, खुद की काबिलियत पर विश्वास रखकर एक बार फैसला ले लेना, उस फैसले में कोई गलती नहीं होगी। तीसरी एक चेतावनी आपको देना चाहते हैं, ये अंतिम चेतावनी है, क्योंकि काफी दिनों से इस वजह से आपके काम भी बिगड़ रहे हैं, पैसा भी रुक रहा है, परिवार में भी तनाव हो रहा है और आपका काम पूरा ही नहीं हो पा रहा। वो एक चेतावनी सुन ली तो आपके काम इस सप्ताह में बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं की है तो लाइक जरूर कर देना। लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी आज जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तो जो चेतावनी की बात हम आपको बता रहे हैं, आने वाले नए सप्ताह में मिथुन राशि वालों आपको थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा, थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काफी दिनों से कुछ लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनका कोई महत्वपूर्ण काम रहता है तो वो आपको तुरंत कॉल करते हैं कि आप आइए, हमें आपकी जरूरत है, और आप रिश्तों की खातिर, दोस्ती की खातिर, पहचान की खातिर अपना काम छोड़कर उनके काम में चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद आपको एहसास होता है कि मेरा काम पूरा नहीं हो पाया, मेरा प्रॉफिट नहीं हो पाया, इसका काम तो हो गया लेकिन मेरी रिश्तेदारी के चक्कर में मेरा काम अधूरा रह गया। तो ये जो नया सप्ताह है ये भावनाओं में बहने का नहीं है। इस नए सप्ताह में आपको इतना ध्यान रखना होगा कि अगर मेरा कोई जरूरी काम है तो वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर शब्दों में लोगों को ना कहकर थोड़ा सेल्फिश तो आपको बनना ही पड़ेगा। हो सकता है उन्हें बुरा लग जाए, हो सकता है वो आपसे बात करना बंद कर दे, लेकिन जो लोग किसी मतलब से आपके साथ जुड़े वो आपके रिश्तेदार, वो आपके अपने हो भी नहीं सकते। इस वजह से अब आपको जीवन में थोड़ा ना कहना सीखना चाहिए, वरना लोग हमेशा आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। आपका दिल साफ है, आप दिमाग के बजाय दिल से काम लेते हैं, जिस वजह से अक्सर लोग आपका इस्तेमाल कर जाते हैं, आपका फायदा उठा जाते हैं। लेकिन ये नया सप्ताह जहां सूर्य और बुध मिलकर आय के नए स्रोत बना रहे हैं, धन को आकर्षित आपकी ओर कर रहे हैं, गुरु भाग्य कारक आपको आत्मविश्वास दे रहे हैं, तो इस बात को समझ लेना अभी खुद पर फोकस करने का समय है, खुद के विचारों पर अमल करने का समय है। अपने काम छोड़कर दूसरों के कामों में लग गए तो जो मिलने वाला था वो हाथ से छूट जाएगा, द्वार पर आई लक्ष्मी रूठ जाएगी। क्योंकि करियर का भाव भी काफी स्ट्रांग है, शनि और मंगल मिलकर करियर को भी एक नई उछाल दे रहे हैं। अब 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो इस नए सप्ताह में हर हाल में आपके साथ होकर रहेगी। 3 वो महत्वपूर्ण घटनाएं आखिर क्या है? सबसे पहली बात, क्योंकि हमने आपको बताया आपके 11th हाउस में सूर्य और बुध है, यानी पैसों के आने के मार्ग बन सकते हैं और साथ ही साथ यहां से पैसों के जाने के मार्ग भी बन सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये आपके ऊपर है कि आप सेविंग्स करना चाहते हैं या पैसों को डुबाना चाहते हैं। सूर्य और बुध तो साथ दे रहे हैं, तो जो भी आपकी योजनाएं बनती है, जो भी घर में बातचीत होती है, जो भी आप प्लानिंग करते हैं, वो एकदम सीक्रेट रखनी है।
गोपनीय तरीके से काम करना है आने वाले सप्ताह में। दिखावे के चक्कर में, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में ढिंडोरा पीट दिया कि लोग समझेंगे ये तो कितने पैसे वाले हैं, ये तो कितने बड़े लोग हैं, ये सोचकर किसी को बताया तो लोगों का प्रभाव तो नहीं जमेगा, बुरी नजर उल्टा लग जाएगी। इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता शोर मचा दे। आपको ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है, दिखावे से बचकर रहना और अपने सारे फाइनेंशियल मैटर्स आपको सीक्रेट रखने, आर्थिक मामले पूरी तरह से गोपनीय रखने हैं। अब दूसरी बात, आपके कैरियर के भाव में 10th हाउस में यहां मंगल बैठे हैं। अब कैरियर के मामले में आपको काफी समय से चिंता भी है कि नौकरी का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, काफी दिक्कत चल रही है और इस समय में सुधार की उम्मीदें हैं। लेकिन ग्राहकों के साथ अनबन हो सकती है, बॉस के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनबन हो सकती है, पड़ोसियों के साथ विवाद हो सकता है, दोस्ती यारी टूट सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10th हाउस में बैठे मंगल यहां से आपकी वाणी को कठोर बनाने वाले हैं, आपके अंदर गुस्सा पैदा करने वाले हैं। तो अगर आप दो चीजों से बचकर रहोगे, क्रोध और अपशब्द, तो आपके काम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उसी प्रकार से मुंह से अपशब्द निकल गए तो समाज में व्यवहार खराब होगा, बड़ी डील टूट सकती है, नौकरी जा सकती है, ग्राहक टूट सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। गुस्सा 2 पल का होता है लेकिन हमारा सब कुछ साथ ले जाता है। जब हम किसी पात्र में पानी गर्म करते हैं और उसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर के बाद अपने आप ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। कुछ समय हम गर्म रहते हैं, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वापस ठंडे हो जाते हैं और हमें उस गर्म अवस्था में, गुस्से की अवस्था में खुद को शांत रखना होता है। तो स्थितियां बिगड़ने से बच जाती है, चीजें जो उलझने वाली थी वो सुलझ जाती है और हमें समझ आता है कि हम कितने समझदार हैं, हमने कितना बड़ा अनिष्ट होने से बचा लिया। तो क्रोध और वाणी, इन 2 चीज का मिथुन राशि वालों आपको विशेष ध्यान रखना है। आने वाले नए सप्ताह में सेहत पर भी प्रभाव पड़ सकता है, इस बात को समझ लेना। सेहत के मामले में जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, कहीं ना कहीं काम और आराम, इन दोनों के भी संतुलन आपको बनाना होगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां, आपकी मेहनत बढ़ने वाली है। शनि करियर के भाव से मेहनत बढ़ा सकते हैं क्योंकि इन्हें अनुशासन पसंद है और आप भी मेहनती इंसान है, मेहनत करने में आप कभी नहीं चूकते। तो ये समय उछाल का है, भाग्य 7वें आसमान पर रहेगा। लेकिन हमने जो विशेष बातें आपको बताई, जो ध्यान रखनी है, उसे ध्यान रखना मिथुन राशि वालों। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसका उपाय देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।